कहानी शुरू होती है एक जुए के अड्डे पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बंदा बहुत बुरी तरह से हारा है। वही उसके पीछे के टेबल का बंदा जब से आया है तब से वो जीते ही जा रहा है। ये टकला बार बार हार रहा था, वहीं पर वो बंदा बार बार जीतता गया। चश्मिश ने जीते बहुत सारे कसीनो कॉइन्स, जिन्हें लेकर वो बढ़ता है काउंटर की तरफ। इन कसीनो कॉइन से उसे मिले बहुत सारे पैसे, जिनमें से $10 ये काउंटर पर बैठी लड़की को देता है। दरअसल इस आदमी का भाग्य ही कुछ ऐसा है, ये जहाँ जाता है वहीं पर ये जीतता है। इसीलिए वो अपना ज्यादातर टाइम कसीनो में बिताता है और जुए के अड्डे से बहुत पैसे कमाता भी है। कुछ दिन पैसे जमा कर वो हमेशा ट्रिप के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो रहता है लग्जूरियस होटल में, चलाता है महंगी गाड़ी और खाता है राजाओं जैसा खाना। और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं वो दोबारा लौट आता है जुए के अड्डे पर। उसका लक इतना अच्छा है कि वो जो नंबर चूज करता है वही निकलता है। ये ऐसे कर कैसे लेता है? कसीनो में सब इस चश्मिश को जानते हैं। वो यूजुअली उसके पीछे उसे चीयर अप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा एक अलग ही टाइप का लक लेके आया है। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते उसके कंधे पर आता है एक हाथ। ये है एक हट्टा गट्टा आदमी जो उसे बोलता है, बढ़िया खेलते हो भाई, मानना पड़ेगा, मैंने आज तक ऐसा किसी बंदे को नहीं देखा जो इतने महीनों से जीतता चला जा रहा है। चश्मिश उसे स्माइल देकर गेम पर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसके कंधे को और जोर से पकड़ता है। कसीनो के ओनर भी तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है और वो तुमसे मिलना चाहेंगे, जल्दी चलो। चश्मिश समझ गया कि इसके बातों को वो मना नहीं कर सकता, इसलिए वो बोला, चलो ठीक है, ये गेम खत्म करके आता हूँ। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ओनर इंतजार नहीं कर सकते, उसे तुरंत उनसे मिलना ही होगा। इसके बाद वो उसे धक्के मारकर एक रूम में लाते हैं, जहाँ पर ओनर एक चेयर पर बैठा है। वो बंदा चश्मिश को टेबल में फेंक हाथ में लेता है एक हथौड़ा। इससे वो चश्मिश की उंगलियों को तोड़ने के लिए तैयार था, जिसके चलते चश्मिश रो पड़ा। ओए क्या हुआ? मुझे बस ये जानना है कि तुम हर दिन जीत कैसे रहे हो? क्या ट्रिक तुम यूज कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं बस लकी हूँ। ओनर बंदे को इशारा देता है चश्मिश की उंगलियां तोड़ने का। वो रो रो कर बोलते रहा कि मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। फिर ओनर उठकर उसे बोलता है, शायद तुम हो, और चुपके से उसके पॉकेट में उसने कुछ डाला। तभी आती है पुलिस। उन्हें उसके पॉकेट से मिला 2 डाइस, यानी कि वो चीटिंग कर रहा था। इसके चलते उसे अरेस्ट कर लिया गया। चश्मिश को लगा कि शायद फाइनली अब उसका लक ओवर हो चुका है। वो एक आदमी के बगल में बैठा, जिसके चलते वो उड़ गया। फिर तभी वो उसे ध्यान से देखता है, ये तो वही बंदा है जो बार बार जीत रहा था। इसे देखकर टकलू को आया और गुस्सा। चश्मिश ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन वो देखता है कि फ्लोर पर एक सिक्का पड़ा है। इस सिक्के को उठाने के लिए वो बेंड होता है और इसी के चलते आप देख सकते हो क्या हो गया। चश्मिश टकलू को देख डर के भाग जाता है। बाकी के कैदी जोश में आ गए, कोई डर के मारे चिल्लाने लगा तो कोई चीयर करने लगा। चश्मिश सीधे पुलिस को पुकारता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं और जेल में भी छुपने की कोई जगह नहीं। वही उसके सामने से आ रहा है वही टकलू। हरामजादे के एक हाथ में चोट लगा है, फिर भी वो चश्मिश को पीटने के लिए पागल हो रहा है। तू गया के तभी सेल के अंदर आते हैं जेल के गार्ड, जिन्होंने उसे दिया इलेक्ट्रिक शॉक। The thing goes skrrrra, pop, 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 pop. Skitty kid pop, pop, and a poop poop boom. अगले दिन चश्मिश को पता चलता है कि वो बंदा मर चुका है। उसी सेम डे पर वो जाता है कोर्ट रूम में। जज बोलती है कि उसे 5 से 10 साल की भी सजा हो सकती है, क्योंकि उसके सर पर कई सारे चीटिंग के आरोप है। चश्मिश कोर्ट रूम के बाहर इंतजार करता है। वही उसका लॉयर बाहर आकर उसे बोलता है कि उसके सर पर लगे जितने भी क्राइम्स है उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा और उसे भेजा जाएगा एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए। चश्मिश को लगा कि ये शायद कोई गैम्बलिंग एडिक्शन प्रोग्राम होगा, लेकिन जिस दिन उसे ले जाया जा रहा था उस दिन उसकी थोड़ी फट गई, क्योंकि उसे लेने के लिए एक वैन आया और एक बंदा जो कि सूट में है। वो सोच में पड़ गया कि कहीं ये लोग उसे मार तो नहीं देंगे। भाई साहब, कहाँ ले जा रहा हो मुझे? मैंने कपड़े उपड़े कुछ भी नहीं लिए। इन सब की चिंता मत करो, तुम्हें अब इन सब की कोई जरूरत नहीं।
तुम अब एक डी क्लास हो। चश्मिश को नहीं पता कि डी क्लास क्या होता है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि उसका लक्ष्य शायद खत्म हो रहा है। एक जुआरी जो बहुत पैसे वाला था वो अब बन चुका है D87465, लेकिन जल्द ही उसका ये नाम भी बदलेगा और वो बन जाएगा SCP-181 लकी। फाउंडेशन को उसके रिकॉर्ड में कुछ अजीब नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उसे डी क्लास ही बनाकर रख दिया। लेकिन कई टेस्ट के बाद वो इतना तो समझ गए कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दरअसल एक दिन कई सारे डी क्लास को एक बिल्डिंग के अंदर डाला गया। ये एक ऐसा टाइप का बिल्डिंग है जहाँ पर अगर आप घुसते हो तो इसके अजीब साउंड से आपको आता है बेहद गुस्सा, जिसके चलते आप किसी को भी मार दोगे। इसके वश में आकर एक बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो एक एक करके सभी को मार देता है। लेकिन चश्मिश नीचे मरे पड़े रहने की एक्टिंग करता है। कुछ देर बाद 2 एजेंट्स आकर उसे रोकते हैं, जिसके चलते फाइनली ये बंदा बच गया। अगले टेस्ट के लिए वो इसे भेजते हैं SCP-075 के सेल में। SCP-075 को अच्छे से जानने के लिए हम देखेंगे बोंडा की ये वीडियो। अरे ये तो बेकार वीडियो निकला। दरअसल SCP-075 एक टाइप का स्नेल है, जिसके ऊपर है शेल और उसके नीचे है हाथ। SCP-075 साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका वेट है 860 kg। ये क्रिएचर बहुत स्पीड से दौड़ सकता है और इसके सामने अगर कोई आ गया तो ये उस पर छोड़ता है एसिड। चश्मिश को सेल के अंदर देखते ही SCP-075 गुस्से से उस पर झपट पड़ता है, लेकिन हर बार चश्मिश इधर उधर भागकर बच जा रहा है। यही चीज फाउंडेशन के नोटिस में आता है, क्योंकि पता नहीं कैसे हर बार वो जानता है कि SCP-075 कहां से आने वाला है और इसीलिए वो दूसरे डायरेक्शन में भागता है। बेचारा SCP-075 से भिड़कर बहुत थक गया। वही रिसर्चर्स आपस में बात करते हैं कि शायद इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कंफर्म करने के लिए उन्होंने उसे भेज दिया SCP-082 के सेल में। SCP-082 वही बंदा जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ये एक ऐसा टाइप का कैनिबल है जो कि इंसानों को खाच 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 खा जाता है। इसका नाम है फर्नैंड द कैनिबल। चमत्कार ये होता है कि 1 महीने बाद रिसर्चर देख पाते हैं कि वो चश्मिश जिंदा है और वो फर्नैंड के सेल के अंदर ही है। इनफैक्ट ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए। अब रिसर्चर्स उस पर कोई SCP एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि वो उसे देते हैं एक कॉइन और बोलते हैं हर बार हेड लाओ। चश्मिश ने 50 बार हेड ही लाया। डाइस में भी उसे जो नंबर दिया जाता है वही आता है। ताश के पत्तों में वही जीतता है। फाउंडेशन चश्मिश को लेकर पूरा एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो O5 काउंसिल को बताते हैं कि ये बस लकी नहीं है, बल्कि इसके सामने एक अलग ही टाइप का इफेक्ट होता है, जिसके चलते दूसरों का लक इसके ऊपर आ जाता है। अगर हर बार वो जीतता है तो कहीं ना कहीं कोई हार रहा है। अब वो बन गया D87465 से SCP-181 दी लकी। और तो और ये सेफ क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में भी आ गया। उन्होंने उसे डी क्लास के सेल से हटा दिया और करेंटली वो बस एक छोटे से रूम के अंदर ही रहता है। अब फाउंडेशन का SCP बनना लकी होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी करो। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। एंड यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट, मैं आजकल अपने पुराने चैनल रूप द नूब पे वापस एक्टिव हो चुका हूँ। वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूँ स्किबिडी टॉयलेट्स की कहानियां। तो अगर आपको पसंद है तो जरूर से चेकआउट कीजिए।